हमारे पास क्या है, इसको मुझे रिवर्स करके ये लिखना, TIMA ये लिखना है मुझे। तो ये क्या कह रहा है, कोई बताएगा मुझे कैसे इसको रखेंगे हम इसको रखेंगे कैसे, बताइए। इसको लॉजिक हम किस लूप से लगाएं। अब देखो हमने कहा था कि जहां पर मुझे लेंथ बाय डिफॉल्ट समझ में आ रही कितनी लेंथ तक जाएगा ये, तो वहां पर कौन सा लूप यूज करते थे हम, फॉर लूप, एग्जैक्टली। ठीक है, क्यों, क्योंकि उससे थोड़ा सा हमारा कोड ऑफ सिंटेक्स क्या होता है, कम यूज होता है, लॉजिक कम लगाना पड़ता है, अच्छे से हम समझ जाते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हमने कहा मुझे मेरा आउटपुट ये आना चाहिए, मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, राइट, मेरा आउटपुट ये आना चाहिए। तो इसको लाने के लिए हम क्या करते हैं बताइए, या फिर कोई भी एक डेटा ले लिया गया है, कोई एक भी क्वेश्चन ले लिया गया है, ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को लिखा, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट रिवर्स स्ट्रिंग इफ स्ट्रिंग एंड, सॉरी इसको बोल देते हैं एंड टेक स्ट्रिंग डेटा फ्रॉम दी, कहां से, यूजर से। क्या समझ में आया हमें, कि एक यूजर से स्ट्रिंग लेंगे हम और उसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो हमने कहा चलिए ठीक है, हम यहाँ पर एक नेम नाम का इनपुट लेते हैं, नेम नाम का क्या लिया हमने, इनपुट लिया। तो हमने कहा इनपुट, और इसमें क्या लेंगे, एंटर योर नेम, कोई डाउट यहां तक। और अगर मैं इस नेम को प्रिंट करता हूं, इस नेम को मैं सबसे पहले प्रिंट करता हूं, हमने कहा cmd cd डेस्कटॉप cd da33 पाइथन, और इसके बाद हम कहते हैं पाइथन के बाद लूप वाला ये। तो यहां पर कह रहा है इसने इंटरव्यू नेम, तो हमने लिखा अमित, तो उसने क्या कर दिया, अमित को एज इट इज प्रिंट कर दिया। फिर मैं कहता हूं कि इस नेम को क्या करे, इस नेम को मुझे 1 by 1 प्रिंट करे, इस नेम को मेरे हर एक इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करे, हर एक इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करे मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तब मैं कहता हूं, तब मेरा यूज करो फॉर आई इन नेम के अंदर जो वैल्यू लिखी है उसको प्रिंट कर दो हर एक इंडेक्स पे जाके। तो आई में वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो हमने कहा जब मैंने अमित लिखा तो हर 1 by 1 वैल्यू को क्या किया, इसने स्टोर कर लिया। इतना समझ में आया। अब मुझे इस लिस्ट को क्या करना है, रिवर्स करना है, इस लिस्ट को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है मुझे। तो कहते हैं कि अब देखो यहां पर तो मैं सेम लिस्ट को स्टोर कर रहा हूं ना, जब रिवर्स करेंगे तो उसको स्टोर करके कहीं ना कहीं मुझे रखना भी पड़ेगा, उस लिस्ट को स्टोर करके कहीं ना कहीं रखना भी पड़ेगा, राइट। तो क्या हमारे पास लिस्ट को स्टोर करके कहीं रखने का एक वेरिएबल बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है, नाइस। और कोई देख पाया, किसको किसको लगता है यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास वेरिएबल है, और किसको किसको लगता है वेरिएबल बनाना पड़ेगा मुझे। नेम तो हमारे पास एक वेरिएबल हो गया जहां पर हम ऑलरेडी इनपुट लेते हैं, लेकिन जब उसको उल्टा करके कहीं ना कहीं रखना तो पड़ेगा। सपोज दैट मैं सबसे पैसे इकट्ठा कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं रखूंगा, तो क्या उस पैसे को रखने के लिए मेरे पास कोई दूसरी जगह है, जगह नहीं है, जगह नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने कहा पहले तो हमने इसको ले लिया और हर एक एलिमेंट को प्रिंट करा दिया, हर एक एलिमेंट को क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। अब मुझे क्या कर देना है, हर एक वैल्यू को अगेन एंड अगेन उसमें ऐड करना है। बेसिकली क्या करेंगे हम, तो हमने कहा यहां पर एक रिवर्स नाम का एक एम्प्टी वेरिएबल ले, एम्प्टी लिस्ट ले लो। क्या ले लो, एम्प्टी लिस्ट, सॉरी स्ट्रिंग ले लो। कोई डाउट यहां तक, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि इसको क्या करो, जैसे जैसे मैं हर बार जा रहा हूं कहां पर, अपनी आई पे, अभी भी वही चलेगा हमारा, अभी भी वही चलेगा, ऐसा कोई अलग प्रोग्राम नहीं है
कि हमने कहा हिमांशु लिख दिया मैंने, तो क्या हुआ, हिमांशु प्रिंट हुआ। लेकिन मुझे तो क्या करना था, इसको रिवर्स करना था, और रिवर्स के कहीं ना कहीं स्टोर करना था, रिवर्स करके कहीं ना कहीं स्टोर करना था। तो मैं कहूंगा जब ये प्रिंट कर रहा हो, इसकी जगह क्या कर दो, इसकी जगह क्या कर दो, देखो मैं कहता हूं रिवर्स वाला वेरिएबल जो हमने रखा है वहां पर पहले ये रखो, ठीक है, पहले रखो। और फिर कहते हैं रिवर्स में भी मेरे पास क्या रखा है, क्या कुछ रखा है, नहीं रखा, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और हम इसके बाद प्लस क्या कर देंगे, आई कर देंगे, आई कर देंगे। और जब हम प्रिंट रखते हैं इसके अंदर, क्या प्रिंट करेंगे, अब रिवर्स को प्रिंट करते रहेंगे। तो देखो स्टेप बाय स्टेप जाता रहेगा, ठीक है। हम यहाँ नेक्स्ट पेज आएगा ना सर, लास्ट पे हो गया, देखो हाँ नेक्स्ट पेज आएगा। हमने यहाँ पर अमित लिखा छोटा सा, तो पहले ए हुआ, फिर एम हुआ, फिर एम आई हुआ, फिर टी हुआ, ओके, कि लास्ट में वो ऐड होता रहा, लास्ट में वो ऐड होता रहा। लेकिन अगर मैं यही वेरिएबल आगे पीछे कर दूं तो रिवर्स, नहीं तो कोई और लॉजिक, जो अभी तक मेरे लॉजिक समझ में आ रहा है वो ये था, तो हमने फिर से अमित लिखा। अब क्या हुआ, ठीक है, लेकिन मुझे वन बाय वन देखना नहीं था, मुझे वन बाय वन स्टेप देखना नहीं था। मैं कहता हूँ डायरेक्टली प्रिंट कराना होता तो मैं इस प्रिंट को इस लूप के बाहर लिखता, क्या करता, इस प्रिंट को मैं लूप के बाहर लिखता। अच्छा ये प्रिंट मैंने क्यों यूज किया था, इस प्रिंट को दिखाने के लिए यूज किया था कितनी बार देखो लूप चल रहा हमारा। क्या लिखेंगे, अमित लिखेंगे, तो मेरा आउटपुट बाय डिफॉल्ट क्या रहा, TIMA, क्या मेरा आउटपुट आया। अभी जैसे उसमें पहले ए हो रहा है, फिर एम ए हो रहा है, फिर IMA हो रहा है। हाँ अगर पहले टी करना हो, पहले टी करना हो, फिर आई, फिर एम ए, TIMA प्रिंट हो जाए, अंदर कर दे, रिवर्स माइनस नहीं हो सकता। एक सेकंड एक सेकंड, यही था ना TIMA, यही तो लाना था। नहीं सर, हाँ कहने का मतलब है कि TIMA सबसे ऊपर है। अच्छा सबसे ऊपर है, जैसे अभी आप क्या कर हाँ हाँ ऐसे रहिए, पर प्रिंट ऐसे हो रहा है, प्रिंट ऐसे रहा, तो इसके अंदर एक और लूप लगेगा, फिर क्या करना है वो होगा, वहां पर आई की वैल्यू -1 कर देनी है। तो वो अभी नेस्टेड लूप हमने पढ़ा नहीं है, मतलब वो स्टेप नेस्टेड लूप के अंदर आ जाएगा। कहने का मतलब आपका ये है कि वन बाय वन नंबर क्या होता रहे, कम होता रहे, पीछे से प्रिंट होता रहे, कम होता रहे ना। जैसे कि पहले क्या आ जाए, पहले आए TIMA, पहले सिर्फ टी, हाँ, तो हम यहां पर कह देंगे कि मुझे माइनस से लेना ना स्टेप, तो मैं यहां पर लगा दूंगा -1, ठीक है। चलो इसको सेव करते हैं, इसको क्लियर करके हम रन करते हैं। टी, फिर TI, फिर MIT, अमित, तब ये ऐसा आ जाएगा। तो उसको आगे पीछे तुम्हारे, एक सेकंड देखो, फिर इसको हम कर देंगे आई को आगे पीछे, क्योंकि ये भी हमारा बड़ा लॉजिक लगता है, ठीक है। आई होप अभी थोड़ा सा टी, फिर TI, ये सही है ना। तो मुझे यहाँ पर उसकी इंडेक्सिंग कैसे जानी है और यहाँ पर उसको किस तरह से स्टोर करना, बस यही दो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है, समझ में आ गया ये। लास्ट से आपने प्रिंट किया ना, दिस 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 दिस, तो जब बाय डिफॉल्ट हम इसको प्रिंट करेंगे इस वाले वैल्यू को, तो हमारा वैसे भी रिवर्स में आएगा। अब बाय डिफॉल्ट हमारा नाम कहाँ रखा, बाय डिफॉल्ट रिवर्स में ही रखा है, ठीक है। हमने इस नाम को क्या रखा है, बाय डिफॉल्ट रिवर्स में ही रखा है, देखो ये रहा, रिवर्स में ही रखा है, इसलिए कुछ ऐसा ये दिखा रहा है, ठीक है, ओके, है ना, एग्जैक्टली exactly. उसी को यूज कर लेते हैं। जैसे हमने कहा प्रिंट करो रिवर्स्ड नेम को, ठीक है, हमने कहा अमित, तो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट को स्टोर कर रहा है इस समय,
ये लिस्ट जहां रखी ना उसके ऑब्जेक्ट को स्टोर करा। कभी कभी ये एरर आता है, क्या करते थे? ऑब्जेक्ट मतलब ये जो क्लास है ये कैसी क्लास है, स्ट्रिंग की क्लास है। उस स्ट्रिंग के क्लास में ये नाम कहाँ रखा होगा हमारे मेमोरीज के अंदर, उसको ये बता रहा है। इसीलिए तो हम ये नाम तो यूजर एंटर करता है। हाँ, तो ये कहाँ पर कहीं ना कहीं पाइथन स्टोर कर रहा होगा ना, तो उसकी लोकेशन को ये प्रिंट कर रहा है। लोकेशन को प्रिंट करता यस। अच्छा, अगर मैं सीधे स्ट्रिंग लिखता तो स्ट्रिंग को रिवर्स करके दे देता मुझे। अगर मैंने यहाँ पर सपोज दैट एक एल नाम की स्ट्रिंग बनाई 1 2 3 4 और मैं कहता ओके, अब देखो हमने कहा यहाँ पर अमित, और यहाँ पर भी देखो, अच्छा इसमें भी नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया, तो मुझे इसको फंक्शंस कुछ यूज करने होते तब हमारे चल जाता आराम से। ठीक है, तो ये बेसिकली इसलिए हम यूज नहीं करते हैं, होते हैं कहीं कहीं यूज होता है। हाँ, अगर मैं कहीं और फंक्शंस बना के स्टोर कराता तब इजीली चल जाता, नो डाउट, तब बहुत इजीली चलते हैं हमारे पास, मतलब डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन कर देते कहीं पर तो हमारा। ठीक है, हाँ चल सकता है, इसको कुछ और इसमें एक दो चीजें और लगानी पड़ेंगी, हमारा चल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अब देखो चला देंगे हम, कोई बात नहीं, लेकिन हमें क्या होना चाहिए, हमें पता तो होना चाहिए कि हमारा लॉजिक बना कैसे है, हमें आइडिया होना चाहिए कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। जैसे ऊपर वाले का पता नहीं चल रहा था। इसके दिमाग लगाओ इसमें, हमने कहा यहाँ पर हिमांशु, अरे क्या हुआ, रिवर्स हो गया। कहाँ अच्छा हाँ, हमने कहा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग द रिवर्स नेम इज curly braces then dot then this। हमने कहा ठीक है, एक क्वेश्चन आ रहा है इसमें। हाँ हाँ जब आपने पैरेंट्रॉम वाला क्वेश्चन करवाया था तो उसके अंदर कुछ यूज किया था, तो जो वो कुछ यूज किया था वो उससे करा ना, ये तो समझ नहीं आ रहा। पैलिंड्रोम में हमने यूज किया था, ये कुछ ऐसा कॉलन वाले यूज तो किए थे मुझे याद है, तो ऐसे करा दो, ऐसे समझ नहीं आ रहा। पैलिंड्रोम होता क्या है, पैरेंट्रॉम ने रिवर्स बोला है। तो पैरेंट्रॉम का मतलब कुछ और है, चल तो बैक से ही रहा था। चल तो बैक से रहा था, हमने स्लाइसिंग की थी वहां पर, स्ट्रिंग में किया था ना, वो इफ एल्स में स्लाइसिंग की थी ना, तो वही चीज, तो उसी चीज को मैंने यहाँ पर भी तो स्लाइसिंग देखो किया है, यही चीज है। मैंने पैलिंड्रोम के क्वेश्चन में ये बताया होगा, इफ एक सेकंड, इफ नेम इक्वल टू नेम ऑफ -1, और फिर मैंने कहा अगर ये बराबर है दोनों तो क्या प्रिंट कर दो, पैलिंड्रोम प्रिंट कर दो। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं है तो इल्स केस में क्या प्रिंट कर दो, नॉट प्रिंट करने को बोला था, एग्जैक्टली यही मैंने इतना ही लिखा था। ठीक है, तो हमने सपोज दैट क्या किया, कनक लिखा मैंने, सपोज दैट, चल जा, कहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया मैंने, यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर कनक लिखा, तो कनक क्या है, रिवर्स होके भी कनक आया और हमारा पैलिंड्रोम है, तो ये मैंने लिखा था, तो यहाँ पर तो ये भी लिखा मैंने, बस लास्ट से प्रिंट कराने के लिए। अगर मैं यहाँ पर कह देता कि मुझे लास्ट से नहीं प्रिंट कराना है, मुझे वैसे नहीं प्रिंट कराना है, तब मैं क्या करता, तब मैं ऐसे यूज कर लेता, हमने यहाँ पर अमित लिख दिया, तब देखो क्या है, अमित रिवर्स नेम भी अमित आ रहा है, तो तब मुझे ये करना पड़ता, इसको आगे पीछे स्टोर करना पड़ता। ठीक है, मतलब कि एक क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा इधर उधर हमने किया, क्या नहीं आएगा, स्टडी नहीं आएगा। ठीक है, हमने लिखा अमित, तो क्या है, टीमा, और
नॉट रिवर्स। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा ये, सर वो नंबर रिवर्स में तो होते थे, वो x डिवाइड बाय 10। नंबर करना है, चलो करो फिर। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू रिवर्स द नंबर। चलिए कौन लगाएगा क्वेश्चन को? सर ये तो मैंने पूछा है। कौन करेगा? आयुष। यही तो लॉजिक था, एक नंबर डिवाइड बाय 10 ऐसे करके। ये लास्ट क्वेश्चन कर रहा था शायद। ये क्या होता है? अब देखो मुझे अपडेट हो रहा, अब देखो मुझे नहीं पता है। देखो इस जिन जिन की लेंथ निकाली जा सकती है, जिन जिन वैल्यू की लेंथ निकाली जा, उनको इजी करना है, ठीक है, उनको रिवर्स करना बड़ा इजी है। लेकिन नंबर की किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू की लेंथ हम नहीं निकाल सकते, तो उनको रिवर्स करना बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें स्लाइसिंग भी नहीं होगी, क्योंकि इनमें स्लाइसिंग भी नहीं होगी हमारे पास। बट जरूरी थोड़ी ना हम वो कर रहे हो, ठीक है। तो हमने कहा कि एक मेरे पास नंबर है, नम लिखते हैं, और हमने कहा इंटीजर में मैं नंबर लूंगा यूजर से। ठीक है, और मैं क्या लूंगा, फॉर आई इन रेंज ऑफ, कहां से, 1 से लेके कहां तक, नंबर प्लस 1 तक का। 10 इसलिए निकलनी कि मुझे नंबर तक जाना है ना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, अब भाई नंबर को भी मैं रिवर्स ही कर रहा हूँ, चलो, बट कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। लेकिन मैंने अगर इसका सेम लॉजिक लगाता हूँ, इसका सेम लॉजिक कि रिवर्स नंबर मेरा क्या है, रिवर्स वो आपने उसको बोल दिया था। क्या, ओके। एक सेकंड, रिवर्स मेरा नंबर अभी क्या है, 0 है, ठीक है। अब उस वाले नंबर को तो हम इंटीजर स्ट्रिंग में बनाएंगे नहीं, तो हम कहेंगे यहां पर आने के बाद मैं फिर से कॉपी पेस्ट यूज करता हूं। हमने कहा रिवर्स नंबर इक्वल टू, ऊपर लिखा है आई प्लस रिवर्स नम, और मैं यहां पर प्रिंट कराता हूं। बाहर प्रिंट लगा सकता। हाँ कोई डाउट? इसने कहा नंबर बताओ, तो हमने कहा 123, लेकिन इसका आउटपुट पता है क्या आएगा, 6 आएगा। ओके, 762 762 अच्छा, 123 तक ये गया है, 123 तक ये गया है, रेंज में उसकी वैल्यू ये रखी गई है, रेंज में उसकी वैल्यू ये रखी गई है, मुझे रिवर्स कराना था। तो रिवर्स क्या करता है, आई 1 2 3 तक जाता है मेरा, मतलब हर एक इंडेक्स पे जाता है, तो ये तो रेंज में ले लिया 1 2 3 तक का। तो मुझे यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कि इस डेटा को हम क्या ले लेंगे, इस डेटा को हम एज अ स्ट्रिंग ही लेंगे, एज अ स्ट्रिंग ही लेंगे हम, ठीक है, नंबर। तो अभी अगर देखते हैं हमारा, ओके क्या कह रहा है, कहीं पे मैंने क्लोज नहीं किया है नंबर, ओके ठीक है। तो हमने 1 2 3 लिया, तो मेरा यहां पर रिवर्स आया, क्योंकि इंटीजर वैल्यू क्या होती है, कॉन्कैटिनेट होती है, स्ट्रिंग हमारी ऐड होती है। तो यहां पर हमने क्या कहा, क्योंकि रिवर्स नंबर क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है, क्या है, अगर मैं यहां पर ये स्टोर करा दूंगा, अब ये सही आ जाएगा, अब ये सही आ जाएगा, 1 2 3 डालेंगे, 3 2 1 आ गया। बट अगर मैं रिवर्स नंबर या फिर नंबर का डेटा टाइप चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा, टाइप ऑफ नम, और हम यहीं पे सेव करेंगे रिवर्स नम का टाइप क्या है मेरा, क्या आएगा टाइप मेरा इसका, इन दोनों का टाइप क्या है, स्ट्रिंग आया, ठीक है। और हमने किसी ने कहा कि अच्छा उसमें रिवर्स करके -10 कर दो, तो ये एरर देगा, क्योंकि स्ट्रिंग से न्यूमेरिकल डेटा तो कम होगा नहीं, क्या आया, एरर आ गया देखो। तो इस वजह से हम यहाँ पर पहले ये नहीं अपलोड कर पाते, तब क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा मुझे अपने को। तब हम क्या कहते हैं, पहले ये कहते हैं कि ये जो नंबर लिया है इसको क्या करो, ये जो नंबर लिया गया है ना,
इसको क्या करो आप स्ट्रिंग में रहने दो, क्या करो स्ट्रिंग में ही रहने दो। तो हमने कहा ठीक है, ये जो नंबर है इसको मैं स्ट्रिंग नंबर बोल दिया, जो नंबर है स्ट्रिंग है, और फिर इसी स्ट्रिंग नंबर को आगे हमने क्या कह दिया कि अब इसको टाइप कन्वर्जन कर दिया, डेटा टाइप कन्वर्जन कर दिया इंटीजर लगा के। तो ये हमने कहा अब मेरा बन गया है इंटीजर नंबर, ठीक है, अब मेरा क्या बन गया है, इंटीजर नंबर बन गया मेरा ये। ओके, अब इस इंटीजर नंबर को कैसे काम कराएंगे हम, 1 बाई 1 हमारा वो जाता जाए। सोचो, तो अब देखो ये फॉर लूप में रेंज लिखना, नंबर लिखना, ये थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाएगा, क्योंकि हमें लेंथ से तो मतलब ही नहीं ना, हमें तो लेंथ से मतलब ही नहीं। तब मैं कहूंगा कि एक स्टार्टिंग पॉइंट दो मुझे, एक स्टार्ट दो। स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्ट भी मेरा 0 है, ठीक है, स्टार्ट मेरा क्या है 0 है, और फिर मैं लिखूंगा वाइल लूप, कि वाइल में मेरा अगर स्टार्ट की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू किससे ज्यादा छोटी है, 0 से, किससे छोटी, 0 से, तब क्या करूं, नहीं नहीं ऐसे कैसे प्रिंट कर दूं मैं, स्टार्ट तो 0 ही है, ले भाई, ओके ओके, हाँ हाँ लेंथ हाँ 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 हाँ, लेंथ नहीं होगी, यहाँ पर मैं नंबर डालूंगा कि मेरा इंटीजर नंबर से या इंट नंबर से मेरा स्टार्टिंग नंबर छोटा है, इंट नंबर से क्या मेरा स्टार्टिंग नंबर छोटा है, ठीक है। वैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी नहीं, चलो एक बार ट्राई करता हूँ मैं, ठीक है। तब मैं क्या कहूंगा कि जो मेरा नंबर आ रहा है ना, जो मेरा नंबर आ रहा है, कौन सा नंबर, कोई भी एक नंबर, तो हमने पहले इसको नंबर लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर फालतू की चीजें हटा लेता हूँ मैं, एक सेकेंड, डन। और मैंने अब रिवर्स को भी मैं स्टोर करा देता हूँ, रिवर्स में क्या है, अभी 0 है मेरे, ठीक है। तब मैं यहाँ पर क्या कहूंगा कि पहले तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा कि रिवर्स, एक पहले तो यहाँ रिमाइंडर निकालूंगा कि मेरा रिमाइंडर कितना है, मेरा रिमाइंडर कितना निकलेगा। रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, मॉडुलस यूज करते हैं कि नंबर का मॉडुलस ऑफ 10 आ जाए, नंबर का मॉडुलस ऑफ 10 आ जाए। अब ये मैंने किया क्यों, हमने कहा 123 लिखा, अगर मैं इसको 10 से मॉडुलस करता हूं तो रिमाइंडर कितना निकलेगा, 3 निकले, कितना बचा, 12 बचा, 12 को मैं फिर से 10 से मॉडुलस करता हूं, अब क्या आएगा मेरा 2 आएगा। तो पहले मैं स्टोर करूंगा 3 को, देन मैं स्टोर उसके पीछे करूंगा 2 को, देन 1 को, ये लॉजिक हो जाएगा मेरा। तो ऐसे मुझे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा फ्लोर डिवीजन से और रिमाइंडर से, ठीक है। तो हमने कहा इसको मैंने इस तरह रिमाइंडर निकाल लिया, तो रिमाइंडर पहली बार 3 निकलेगा, और इसको कहां रख देंगे हम, इसको रख देंगे रिवर्स्ड के अंदर। अभी मेरा रिवर्स वैल्यू क्या है, रिवर्स्ड, रिवर्स्ड इनटू 10 करूंगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसमें डायरेक्टली 2 ऐड करता हूं तो आउटपुट क्या आएगा, 5 आएगा, ओके। लेकिन अगर मैं इधर मल्टीप्लाई बाई 10 करके करता हूं तब क्या आएगा, 32। तो क्या मेरा यही है कि 3 के बाद 2 जुड़ेगा, हो गया, वही हो गया। तो ये है, और हम लास्ट में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं अपने रिमाइंडर को ऐड कर रहे हैं यहाँ प्लस में, रिमाइंडर को ऐड कर रहे हैं। अब देखो रिमाइंडर को ऐड तो कर रहे हैं हम, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने नंबर को भी तो कम करना पड़ेगा, क्यों, वरना नंबर कभी कम ही नहीं होगा, हमारा नंबर तो कभी कम ही नहीं होगा। लेकिन अभी यहाँ पर एक स्टेप और कम करेंगे हम, क्योंकि स्टार्ट की तो जरूरत ही नहीं है मुझे, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे यहाँ पर कि नंबर फ्लोर डिवीजन इक्वल टू ऑफ 10, नंबर को हम हर बार कम करते रहेंगे।
तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि जब तक मेरा नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब तक ये कोड रन करते रहो, और लास्ट में आके क्या प्रिंट करा लेंगे, अपना रिवर्स्ड वैल्यू प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, चलिए फिर आते हैं हम रिमाइंडर की दोनों जगह स्पेलिंग अलग है। कहाँ पर, पहले यहाँ फिर यहाँ, बस सही है। और कोई गलती, रन किया तो इंटरव्यू नंबर 1 2 3। ठीक, अब देखो ये क्या हो रहा है, ये बार बार चलता जा रहा, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि नंबर तो मेरा हमेशा 0 से बड़ा होगा। और हमने एक गलती क्या की है, गलती ये कर दी है, रुक जा भाई, कंट्रोल सी प्रेस करना होगा, कि नंबर हमेशा तो बड़ा, इसे छोटा भी करना होगा, कि जब तक नंबर मेरा 0 से छोटा नहीं हो जाता है, बड़ा है, एक सेकंड, नंबर मेरा 0 से बड़ा है, वो तब भी चलता ही जाएगा। नहीं यहाँ आके वो कम भी होगा ना, इक्वल टू हटाना, कहाँ से, यहाँ से ऊपर से हटा दिया, हटा दिया। 3 2 1, हाँ, तो मेरा रिवर्स आ गया। और अगर मैं रिवर्स का इस समय डेटा टाइप भी चेक करूंगा तो क्या आएगा मेरा, हाँ आपने रिवर्स किया तो 0 ही में रखी है ऊपर, हाँ तो जब वो उसके अंदर आएगा हाँ, तो रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इनटू 10 0 होता चला जाएगा। देखो इंटीजर और रिवर्स का नंबर क्या है मेरा, यहाँ पर अगर इसका टाइप चेक करूं मैं, एक सेकंड, आपके क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देता हूं मैं, इंटीजर इंटीजर, ठीक है। अब देखो, आपने कहा रिवर्स की स्टोरी पहले 0 रखी, क्यों रखी, क्योंकि जब मैं किसी नंबर को रिवर्स करके रखूंगा तो वो बस रिवर्स हो, उसमें कुछ छेड़खानी ना हो, इसलिए मैंने 0 रखा। और 0 में जब कोई वैल्यू ऐड करते हैं माइनस करते तो कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, अगर यहीं पे मुझे क्वेश्चन करना पड़ जाए, इन जैसे 1 2 3 दे रहा हूं ना मैं, इनके डिजिट का सम बता दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, फाइंड द, एक बार ये बताओ ना, रिवर्स की नीचे वाली लाइन क्या लिखा है? अच्छा ये इसके नीचे ये हाँ, ये line। अब जब मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ा रहा था, ठीक है, तब हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, सपोज मैंने 1 2 3 लिखा, 1 2 3 फ्लोर डिवीजन ऑफ 10, या फिर ऐसे सोचो 1 12 लिखा और फ्लोर डिवीजन ऑफ 3 बोल दिया या 5 बोल दिया। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा कि 5 कितनी बार कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है 12 को, मतलब रिमाइंडर कोई बच जाए उससे नहीं मतलब मुझे, बस वो कंप्लीटली जाना चाहिए। तो कितनी बार 5 डिवाइड कर रहा है 12 को, 2 बार। तो यही चीज, क्योंकि लास्ट जो वैल्यू निकलेगी ना 1 2 3 से, सपोज दैट, तो वो तो रिमाइंडर ले जाएगा, तो मुझे उस वैल्यू को भी हटाते हुए चलना है। सपोज दैट हमने क्या लिखा था, 123 लिखा था, तो इसको फ्लोर डिवीजन पे मैंने 10 किया, तो कितनी बार जा रहा है, 12 बार जा रहा है, और 12 को फिर से मैंने फ्लोर डिवीजन 10 किया, तो क्या रहा है 1 टाइम, तो इसलिए वो रिवर्स भी हो रहा है, यहीं से कम भी हो रहा है। डायरेक्टली जब हम 10 से चेक कर रहे हैं मॉडुलस करो, तो 10 से फ्लोर डिवीजन भी करना पड़ेगा। और 10 इसलिए रखते हैं क्योंकि 10 क्या है, हर एक को एग्जैक्ट वैल्यू ही लगता है, राशि वाला, मतलब डिजिट्स में चलता है। पहले सिंगल डिजिट का काम नहीं है हमारे पास, फिर डबल डिजिट, फिर ट्रिपल डिजिट, फिर 4 टाइम्स डिजिट, ऐसे चलता रहता है वो। अच्छा, क्या यहाँ पर मैं अगर सिंगल डिजिट रखता हूँ क्या चलता है मेरा, सिंगल डिजिट को रिवर्स करेंगे तो वही तो आएगा मेरा, है ना। अच्छा चलो ठीक है, फाइंड द सम ऑफ digits which is given by the user। पॉइंट्स वाले डिजिट का थोड़ा अलग प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, वैसे चेक करें, चलो चेक करते हैं एक बार। तो पॉइंट को से समझ कैसे आएगा, सपोर्ट एरर आएगा बेसिकली मेरे हिसाब से, तो ये रहा, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं बेस 10 और हमने इनपुट में क्या लिया है, इंटीजर। और अगर मैं यहाँ पर 4 बोलता हूँ देन तब देखता हूँ मैं, जी रहा देखो,
उसके लिए लॉजिक चेंज करना पड़ेगा बेसिकली, सिंपल सी बात है, ठीक है, इसलिए इंटीजर में लिखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कोई आप लोगों में से सॉल्व करके दिखाए कि जैसे मैं 1 2 3 ले रहा हूँ तो इनका सम क्या आता है, इनका सम 6 आता है, तो मुझे 6 प्रिंट होके दिखाए भाई। मेरे से कोई सुनने को तैयार है? नहीं नहीं नहीं, चैट जीपीटी नहीं यूज करना है। चैट जीपीटी का आंसर पेश कर दी नहीं, सब देता है चैट जीपीटी। 337, चलो 20-15 मिनट सब। चलो करो आप लोग भाई, क्वेश्चन करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल है, चलिए। हाँ मुझे क्या थोड़ा बड़ा लॉजिक है। बताओ। जैसे आपने नंबर लिया 23, मैंने 123 चलो नंबर ले लिया, उसको हमने मॉडुलस 10 किया, उसको हमने मॉडुलस 10 किया, तो यहाँ पर रिमाइंडर निकलेगा ना, जो लास्ट डिजिट होगी वो रिमाइंडर नहीं होगी, ठीक है। ठीक है। फिर जो लास्ट डिजिट निकली है उसको ओरिजिनल नंबर में से माइनस कर दिया, तो हमने कहा रेस्ट नंबर, ठीक है, तो हमने कहा ओरिजिनल नंबर से मैंने माइनस कर दिया रिमाइंडर को, ठीक है। ओके अब बाय डिफॉल्ट पीछे 0 ही आएगा, जब वो माइनस हो जाएगी तो 0 ही ओके। आएगा। फिर मैंने उसको 10 से डिवाइड किया, फिर मैंने नंबर को 10 से, कौन से वाले नंबर को, जो रेस्ट आया है, जो रेस्ट बचा, ठीक है। अब आपने कहा इसको हमने 10 से डिवाइड कर मतलब 123 था हाँ, ना, हाँ। 120 हो गया। रेस्ट नंबर को मैंने क्या कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, यही वाला ना। बट यहाँ पे मुझे मॉडुलस नहीं लेना, यहाँ पे मुझे लेना है कोशेंट, कोफिशिएंट, कोशेंट लेना है, कोशेंट। ये तो है। जैसे डिवाइड करते हैं तो एक में एक मॉडुलस से तो रिमाइंडर आता है। हाँ फ्लोट वही तो लिखा है, देखो डबल 1 लिखा है ना। हाँ, वो जो आप फ्लोट में लिख के करते हो। हाँ हाँ ये ना, ठीक है। फिर इसका मॉडुलस लगा दिया, और इसको बोलेंगे क्या फिर हम, कोई ए वेरिएबल दे दे, चलो ठीक है। मतलब मेरा ऐसे सीक्वेंस में चल रहा है बट ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अब ये वन टाइम चल रहा है, ये वन टाइम के लिए वैलिड है क्योंकि लूप तो लगा ही नहीं ना, और मुझे हर एक स्टेप जान। और लगा के अरे कुछ नहीं करना है मेरे भाइयों, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इसी चीज को कॉपी करना है, यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है, यहाँ पर रिवर्स नंबर लिख देना है, ठीक है, रिवर्स लिख देना है, और जो मैं यहाँ पर ये कर रहा था ना, बस इसको ये कर देना है बस। इतना दिमाग तुम लोग क्यों लगा रहे हो भैया। हमने 1 2 3 लिखा, ओके 3 2 1 आ गया, रिमाइंडर फिर से रिवर्स, अच्छा है, सेव नहीं हुआ ये, 1 2 3 अरे रिवर्स क्यों आ रहा है ये, वो तो आएगा ही आंसर। अरे नहीं, कोशेंट वाला ही हटा दो। अरे रुक जा भाई, रिवर्स क्यों आ रहा है भाई, मैं तो समझ नहीं, क्योंकि हम जब रिवर्स तो उसमें प्लस कर रहे हैं ना रिमाइंडर, रिवर्स प्लस इक्वल टू रिमाइंडर, कहाँ उसी वाली लाइन में रिवर्स इक्वल टू रिवर्स प्लस रिमाइंडर, प्लस इक्वल टू रिमाइंडर, एक ही बात है, बात तो वही है ये रहा, अब 6 आया देखो। अच्छा अच्छा ये सेव नहीं था, ये कहीं और का प्रोग्राम रन कर रहा है, अच्छा ये कमेंट आउट नहीं है बे,
जब भी तो 6 भी आ रहा था। ये आ तो रहा था नीचे, देखो ये रहा छोटा सा 6, देखो अभी रन किया मैंने, 1 2 3 4 5, 5 नंबर का सम 15 आता है। और फिर से ये नंबर मांग रहा, क्योंकि नीचे वाला नंबर प्रोग्राम हमने फिर से यहाँ नंबर लिया ना, 1 2 3 4 5 6, 21, 15 से 21, ठीक है। तो ये नंबर हमारा वो नहीं था, कमेंट नहीं था यार, तुम लोग भी तुम लो। सर बता दो ये नीचे का क्या क्या। अरे कुछ नहीं किया है वहां पर, अब देखो अब समझ में आ जाएगा। एक साथ 2 प्रोग्राम रन हो रहे थे इसलिए कंफ्यूजन हो गई थी इन लोगों में। हमने कहा 1 2 3 4 5, इनको सम करो कितना आएगा, 15 आएगा। सर आएगा तो ये चल कैसे रहा है? चल ये रहा है कि मैंने उसमें क्या कर दिया, जैसे 3 2 1 होता, 5 को मल्टीप्लाई नहीं किया ढंग से, वैसे 5 को मल्टीप्लाई करता तो 50 हो जाता, ऐसे 5 को मल्टीप्लाई ढंग से नहीं किया तो 5 ही रह गया। उसके बाद 50 में क्या ऐड होता, 4 ऐड होता तो 54 होता, तो 54 का 45 हो गया। अच्छा, लेकिन जब मल्टीप्लाई नहीं कर रहा डिजिट का, ऐसे छोड़ दिया बस। दो तरीके से समझाते हो आप, हमें अलग समझाया जाए, हमें वो रिमाइंडर वाला भी अलग समझाया था। मे बी आपने सर को एक में समझाया था, पता है आपको? हाँ, उसमें क्वेरी आपने भी बाइक में ये फाइल 3 इसमें बताया था वो। अरे तो तुमको एक स्टेप पहले बता दिया, सोचो। वो बहुत बड़ी क्वेरी थी। तो मैंने लूप से कराया था भाई। सर मेरे को तो ये मेरा लूप स्टार्ट करना, आप स्टार्ट ही नहीं करने दे रहे, दिमाग में नहीं जा रहा है। अब स्टार्ट तो हो गया लूप, किस तरह से स्टार्ट करोगे? दिमाग में भी तो जाएगा। अब भाई इसके लिए तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा यार। क्या यहाँ तक क्वेश्चन को समझ में आया? कुछ तो आया, समझ में तो आ गया सर। हाँ बस ठीक है। बता दो वाइल का वेक्टर फॉर कर। जब हमें लेंथ पता नहीं होती है तो हम वाइल लगा लेते हैं, जब हमें लेंथ पता होती है तो फॉर लगा। तो मतलब जैसे ये इंटीजर अगर जिनकी भी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने तो यही लॉजिक लगाया है और मैं खुश हूँ। तो सर फिर हम ये इंटीजर और स्ट्रिंग कर सकते हैं, इंटीजर तो वाइल लगा देंगे, इंटीजर का तो फॉर वाइल लगा लेंगे। ओके, ऑनलाइन कोई है? पिंकी, पिंकी समझ में आया? हाँ। Write a Python program to find the sum of even number 1 to between 1 to 50, ठीक है, between 1 to 50, ठीक है। क्या समझ में आया? ये करना आप लोगों को, कैसे करेंगे हम? अब देखो नंबर आ गया और रेंज मिल गई मुझे, तो क्या लगाएंगे? फॉर लूप, सिंपल होशियार। क्या लिखेंगे? फॉर आई इन रेंज 1 to 51, क्योंकि 50 भी तो हमारा क्या है, इवन नंबर है। +1 क्यों लिखा मैंने? 51 के लिए, ठीक है। फिर क्या कहेंगे कि अगर मेरा i मॉडुलस ऑफ 2 = 0 हो रहा है तब क्या करेंगे हम? तब हम कहेंगे सम करेंगे, सम को पहले 0 ले लेंगे। सही है? सही है। पहले इसको स्टोर भी तो करा, पहले मुझे जहां पे स्टोर, अगर सपोज ऐसे एक वेरिएबल बनाना होता है ना, तो हम पहले इनिशियलाइज करते हैं उस वैल्यू को। तो क्या करेंगे? सम के अंदर आई को स्टोर करते रहेंगे, लेकिन += करते रहेंगे और प्रिंट कर देंगे बाहर किसको? सम को। नाइस, पहला क्वेश्चन तुम लोगों ने पूरी ईमानदारी से किया है। देखो 10 पाइथन चेक करेगा तो प्रिंट करो, एक एक करके ऐड करो। चलो तुम्हारे हिसाब से तुमने कहा, हाँ एक चलो, आई हैव अ सॉल्यूशन डूड। अब देखो लोग चेक हो गया, कैसे हुआ? मैंने सम को अंदर लिख दिया और क्या। देखो पहला क्या है, 0 पॉजिटिव है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट कहां से चला,
सर दो बार हो रहा है इसमें। हाँ, दो बार हो रहा क्योंकि हम 1 से स्टार्ट किए हैं। तो अच्छा 0 फिर आई 1 से 50 तक थोड़ी ना इतना हो जाएगा। हाँ, नहीं हो तो जाएगा। कैसे होगा? एक सेकंड पहले इसमें 2 फिर 6 फिर दो काउंट कर रहा है। किसी चीज में रिपीट हो रहा, कोई नंबर रिपीट हुआ है मेरा। एक सेकंड, सर लास्ट डिजिट दिखाना क्या शो कर रहा है? एक मिनट, हाँ एक मिनट। तो ये कुछ ना कुछ तो यहाँ पर डुप्लीकेट हुआ है जो हमारे रूल्स को वायलेट कर रहा है। तो यहाँ पर कह रहा सर्च हट। ओके, जा तो रहा 15 तक ही, जा तो रहा है 50 तक ही है। सर ये 50 की 50 वैल्यू आ गई। 0 फिर 2 इवन नहीं, फिर 2 3 25 वैल्यू काउंट होनी चाहिए ना सर। वही तो ये तो 50 वैल्यू काउंट करता है। सर इसको नम प्लस 1 कर दो और हम इनपुट ले लेते हैं। नहीं 51 ही रहने दो। हमारा सम 0 है इफ आई मेरा मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल टू 0 है। बस पढ़ लेते हैं। जा तो यार 50 तक रहा है मेरा। देखो पहले स्टेप में मेरा क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप पे क्या है, मेरी वैल्यू 0 है, ठीक है। स्टेप 0 आई 0 कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरे स्टेप में आई 2 हुआ, तीसरे स्टेप में 4 6 ठीक है वैल्यू आंसर ठीक है 50। काम करते हैं, एक काम करते हैं ना, हम पहले छोटे नंबर पे चेक करें एक बार, क्यों? 1 से 10 तक ही लेते हैं। 1 से 10 तक किया मैंने, तो पहले पे 0 फिर देखो पहले 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 30 ही आएगा सर। प्लस 4 प्लस 2 कितना हुआ? 30 ही आएगा। पक्का? हाँ सही है फिर। 2 4 6 6 6 तो हमने कहा 0 और इसलिए 0 रखते हैं क्योंकि हमारा वो स्टेप 0 ही है। पहला स्टेप हमेशा 0 ही होता है, इसलिए हमने ये लिखा। तो ठीक है, और क्या 50 है हमारा। ये सर 50 सर अगर इसको नहीं दिखाना तो डायरेक्ट आंसर। तो इसको हम बाहर लिख लेंगे, प्रिंट को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। ओके, ऐसे देख लो ना। ये 10 स्टेप के दिखा। 5 के बीच में कितने हैं? 1 से लेके 5 तक हमारा है, ठीक है। तो 2 और 4 2 4 2 6 6 आना चाहिए, 6 आ गया। और सर इसको अंदर करना सर, इसको एक बार प्रिंट सर इस बार बहुत छोटा छोटा क्वेरी और आई के साथ कर, आई के साथ। ले भैया उनके साथ प्रिंट करा देता हूँ मैं तुम्हारे। 4 स्टेप। तो लास्ट वाला नहीं है ना, टोटल तो गया 5 स्टेप, 0 1 2 3 4, दैट्स इट। समझ में आया? चलिए, अगर ऑड को कराना होगा तो वहां नॉट तो इक्वल नॉट इक्वल टू कर देंगे। नॉट इक्वल टू सर कैसे लगाते हैं? चल बताऊंगा। राइट आ पाइथन, सही में भूल गया सर मैं। राइट आ पाइथन प्रोग्राम सीधा टू प्रिंट ऑफ टेबल। चलो टेबल प्रिंट करके दिखाओ मेरे को। एक टेबल ऐसे 2 क्रॉस 1 इक्वल टू 2, 2 क्रॉस 2 इक्वल टू 4। फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग। हाँ तो बताओ बताओ फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग। तो पहले हम क्या लेंगे, पहले हमारा नंबर है, तो हमने कहा नंबर किस नंबर का टेबल पुट लिया मैंने। किसका टेबल प्रिंट करवाना है जो यूजर एंटर करेगा नंबर। हाँ ठीक है, क्या लेंगे हम, फॉर आई इन
मुझे पता है सबकी रेंज 1 से 10 तक जाएगी टेबल प्रिंट कराने में, ठीक है। सर 11 लिखे हैं। हाँ हाँ 11 लिख देंगे भैया। फिर क्या कहेंगे, प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, एफ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में हमेशा, ठीक है, कि मेरा नंबर क्या है, एफ करली ब्रेसेस के अंदर में नंबर, ओ करली ब्रेसेस के नंबर नहीं डालेंगे, करली ब्रेसेस के अंदर आई डालेंगे हम। ओके ओके नंबर डालेंगे, नंबर जाएगा, ठीक है। फिर मैं यहीं पे इनटू बोलूंगा और फिर क्या कहूंगा, करली ब्रेसेस के अंदर आई, और यहाँ पर होगा गलत क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि हाँ हमने गलत किया है, आउटपुट आउटपुट तो दिया नहीं, ठीक है। तो हम इक्वल टू करली ब्रेसेस के अंदर आई इंटू टू, आई तो टू नहीं नंबर, नम नम नम, ठीक है, नम हो गया। तो हमने कहा 2 का टेबल प्रिंट कराओ, क्या 2 का टेबल प्रिंट हो गया, यहाँ से डॉट हटा दो। हाँ हाँ 5 का टेबल प्रिंट कराओ, 5 का टेबल प्रिंट हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? ओके बढ़िया क्वेश्चन, चलो ठीक है, सिखाना तुम बच्चों को। चलो एक सेकंड ना, मुझे एक दो कोड सी सोचने दो। हमने कहा राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू टेक द नंबर ऑफ फ्रॉम द यूजर and convert to list, but in list store only even number। बच्चों का क्वेश्चन है ये भी, डन, ठीक है। चलो करो। मतलब